भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली है। इस बार विवाद की वजह बने कुछ कथित बांग्लादेशी नागरिक, जिन्हें भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा सीमा पार भेजे जाने की कोशिश की गई, लेकिन बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने विरोध कर दिया, जिसके बाद उन्हें वापस भारतीय क्षेत्र में लाना पड़ा। इस पूरी घटना ने दोनों देशों के बीच अवैध प्रवासियों की पहचान और प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को लेकर अब कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित पेट्रापोल सीमा क्षेत्र का है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण भूमि सीमा चौकियों में से एक मानी जाती है। यहाँ स्थित जयंतीपुर बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीओपी से बीएसएफ ने 10 से 12 ऐसे लोगों को सीमा पार भेजने का प्रयास किया, जिन्हें कथित रूप से बांग्लादेशी नागरिक बताया गया है। आइए अब आपको समझाते हैं कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद। अब रिपोर्ट्स की माने तो 1 जून की सुबह बीएसएफ की 172वीं बटालियन ने इन लोगों को भारत बांग्लादेश सीमा पर लगी बाढ़ के पार भेज दिया। इसके बाद वो लोग दोनों देशों के बीच मौजूद नो मैंस लैंड में पहुंच गए। इनमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिनके पास कुछ घरेलू सामान और गठरियां थी, जिससे ये संकेत मिला कि वे लंबे समय के लिए कहीं जाने की तैयारी में थे। अगले दिन जब बांग्लादेशी सुरक्षा बल यानी बीजीबी के जवानों ने सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया, तो उन्होंने इन लोगों को जैसलमेर जिले के बेनापोल इलाके में स्थित सादीपुर चेकपोस्ट के सामने नो मैंस लैंड में बैठे हुए पाया। ये स्थिति बांग्लादेशी अधिकारियों के लिए भी अप्रत्याशित थी। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ और बीजीबी के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई। आमतौर पर सीमा पर किसी भी विवाद या संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियां फ्लैग मीटिंग का सहारा लेती हैं। हालांकि इस बैठक में भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। बीजीबी ने साफ शब्दों में कहा कि वो इन लोगों को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक ये साबित नहीं होता कि वो वास्तव में बांग्लादेश के नागरिक है। अब बैठक कई घंटों तक चली, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर कायम रहे। स्थिति इतनी जटिल हो गई कि गतिरोध देर रात तक जारी रहा। सीमा पर तनाव बना रहा और दोनों देशों के सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर रखते रहे। अब बीजीबी की 49वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम मोहम्मद सैफुल आलम खान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बांग्लादेश किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर स्वीकार नहीं कर सकता कि भारत उसे बांग्लादेशी नागरिक बता रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वापस लेने से पहले उसकी नागरिकता का सत्यापन बेहद आवश्यक है। इसके लिए उसके स्थायी पते, पारिवारिक विवरण, राष्ट्रीय पहचान संबंधी दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड की जांच की जाती है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक ऐसे लोगों को स्वीकार करना संभव नहीं है। अब कर्नल ने आगे बताया कि बीजीबी ने बीएसएफ अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि बिना उचित दस्तावेज और आधिकारिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को बांग्लादेश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अब इस घटना का सबसे दिलचस्प पहलू तब सामने आया जब अगले दिन बीजीपी अधिकारियों ने पाया कि वे लोग उस स्थान पर मौजूद नहीं थे जहां उन्हें पहले देखा गया। कर्नल ने बताया कि सुबह जब उनकी टीम वहां पहुंची तो वो सभी लोग गायब थे। इससे ये संदेह पैदा हुआ कि वो किसी तरह फिर से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए होंगे। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि सीमा क्षेत्र की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो लोग वापस भारतीय सीमा की ओर आ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो बीजीबी ने बांग्लादेश की ओर से सीमा के पास अस्थायी बंकर और छोटी छोटी खाइयां खोद दी हैं, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या अप्रत्याशित गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। इसके अलावा 24 घंटे गश्त शुरू कर दी गई है। बीजीबी के जवानों को सीमा के संवेदनशील हिस्सों में अतिरिक्त तैनाती की गई है। दूसरी ओर बीएसएफ ने भी अपनी निगरानी मजबूत की है। भारतीय सीमा पर कई शक्तिशाली सर्च लाइट लगाई गई हैं, ताकि रात के समय हर गतिविधि पर नजर रखा जा सके। 2 जून को बीजीबी ने उन लोगों की तलाश के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। नो मैंस लैंड और आसपास के इलाकों की हवाई निगरानी की गई, लेकिन कथित बांग्लादेशी नागरिक का कोई पता नहीं चल सका। ड्रोन सर्विलांस के बावजूद उनके गायब होने की गुत्थी अब तक पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई है। इससे सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासन के मुद्दे पर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध प्रवासन का मुद्दा कोई नया नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच ये एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। भारत का दावा रहा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश कर विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं। हाल ही में वर्षों में केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान और उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया को काफी ज्यादा तेज किया है और इसमें कोशिशें भी नजर आई हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती नागरिकता की पुष्टि को लेकर सामने आती है।
किसी भी व्यक्ति को दूसरे देश में भेजने से पहले ये साबित करना आवश्यक होता है कि वह वास्तव में उसी देश का नागरिक है। यदि संबंधित देश उस व्यक्ति को अपना नागरिक मानने से इनकार करता है तो मामला और ज्यादा जटिल हो सकता है। अब आपको बताते हैं आखिर विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कुछ कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय पहले भी ये कह चुका है कि जिन लोगों के बारे में बांग्लादेश को जानकारी भेजी गई थी उनमें से कई मामलों में सत्यापन प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है। भारत का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान होने के बाद उन्हें वापस भेजने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग जरूरी है। वहीं बांग्लादेश इस बात पर जोर देता है कि बिना पर्याप्त सबूत और जांच के किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेशी नागरिक नहीं माना जा सकता। पेट्रापोल बोनापोल सीमा पर हुई ये घटना दर्शाती है कि अवैध प्रवासियों की वापसी का मुद्दा कितना संवेदनशील और जटिल है। केवल किसी व्यक्ति को सीमा तक पहुंचा देना समस्या का समाधान नहीं, इसके लिए कानूनी प्रक्रियाओं, नागरिकता सत्यापन और दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होती है। फिलहाल ये मामला दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसी और कूटनीतिक तंत्र के लिए एक चुनौती बना हुआ है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है कि भारत और बांग्लादेश इस तरह के मामले को लेकर किस प्रकार की नई व्यवस्था और समझ विकसित करते हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो सके। बाकी इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।